में हमारे टपुकड़ा से हमारे नौजवान और राजनीति के उभरते हुए सितारे, मैं विनोद जांगिड़ जी से गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने विचार रखें। विनोद जांगिड़ टपुकड़ा, लेकिन मेरी एक गुजारिश है कि थोड़ा शौक रखें। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय चौधरी फजल हुसैन साहब और दूर दराज से आए मेरे साथी, पिता के बुजुर्गों और नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आज ये जनसभा का हमने आज आह्वान किया यहाँ से, और हम कहना चाहेंगे कि हम राजनीति नहीं कर रहे, हम जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं। जागरूक इसलिए करना चाह रहे हैं जो विकास हमारा 20 साल पहले जो हो जाना चाहिए था, आज वो विकास वहीं की वहीं रुका पड़ा है। मैं कहना चाहूंगा उन मंत्री विधायकों से कि हमारा मेवात क्षेत्र आज इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ पर वो चाले विकास नहीं कराए। यहीं पर आप देखेंगे चिकित्सा क्षेत्र में कमी है हमारी। चिकित्सा क्षेत्र में मेवात क्षेत्र के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं है जिसमें हम सही अपना इलाज करा सके। साथियों, यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे नेता चुने जो मेवात क्षेत्र को पिछड़ा हुआ और बना गए। साथियों, हम क्या उम्मीद करेंगे उन विधायकों से जब हमारा अपना ही विधायक, अपना ही मंत्री इतना निकम्मा नालायक निकल गया। साथियों, मैं कहना चाहूंगा ये हमारे चिकित्सा विभागों से कि हॉस्पिटलों में वो सुविधा नहीं। मैं कहना चाहता हमारे यहाँ से नेशनल हाईवे को जोड़ने वाली सड़कें भी हमारी यहाँ पे ऐसी दुर्व्यवस्था है कि सही नहीं है। साथियों, क्योंकि हमारे यहाँ पर खूबी सरपंच के वहाँ पर जो नाले का पानी, जो गंदा पानी पहुँचता है, साथियों वो आप भी देखते हैं, वो हम भी देखते हैं। साथियों, क्योंकि वहाँ पर जब बारिश का पानी आता है तो गंदा पानी वहाँ पहुँच जाता है। साथियों, लेकिन वो गंदा पानी हमारे वहाँ के किसानों भाइयों की फसलों को खराब करने का काम करता है। साथियों, लेकिन उसमें ज्यादा जब हमारे यहाँ पर कोई समस्या होती है, डिलीवरी होती है, ऐसे कम से कम 10% वहाँ पर अनहोनी हट जाती है। साथियों, क्योंकि अंधेरे में, क्योंकि पानी में नाला नहीं दिखा देता, वो जैसे कि हमारी गाड़ियां नाले में पहुंच जाती है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा उन मंत्री विधायकों को, क्या उनको दिखाई नहीं देता यहाँ के मेवात क्षेत्र का विकास? क्योंकि उन्हें यहाँ आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ के उस रोड पर उन्होंने कभी चल के नहीं देखा। हमारे चौधरी फजल हुसैन साहब और हम उस पर पर डे रोजाना उस क्षेत्र के अंदर हम जाते हैं, लेकिन हम उसको रोजाना देखते हैं। साथियों, कितना गंदा पानी हमारे क्षेत्र के अंदर पहुंचा, लेकिन क्यों पहुंचा? मैं कहना चाहूंगा जब हमारे इस क्षेत्र के चौपान के क्षेत्र के अंदर जब कंपनी आई थी तो एक रूपरेखा तैयार की जाती है। साथियों, विधायक के साथ, मंत्री के साथ बैठकर एक रूपरेखा तैयार की जाती है। साथियों, उसमें कहा जाता है मंत्री महोदय साहब आपकी क्या हस्तक्षेप है इसके अंदर, हमारे नौजवान साथियों के क्या है, लेकिन उस कागज के अंदर उसमें कुछ भी नहीं लिखा गया। साथियों, उसमें अगर मंत्री विधायक चाहे तो अपने क्षेत्र के अंदर 10 से 20% अपनी तरफ से इन कंपनी में रोजगार दिलाने का काम कर सकता है। साथियों, लेकिन हमें नहीं मिला ऐसा योगदान, ऐसा नहीं चाहिए। हमें अपने हक की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने क्षेत्र से ऐसा विधायक चाहिए जो अपनी लड़ाई को जमीनी स्तर पर लड़ना जानता हो और विधानसभा में अपनी आवाज को अपनी दम के अंदर विधानसभा के अंदर उठाना जानता हो। साथियों, मैं कहना चाहूंगा हमारा चाहे शेखपुर का प्रकरण हो, चाहे हमारा बोर्ड का प्रकरण हो, लेकिन उसमें हमारे पिताजी कहते हैं लेकिन किसी से आप भिड़ते हो तो जिंदगी में भिड़ना नहीं चाहिए। साथियों, अगर आप भिड़ते हो लेकिन फिर कभी पीछे नहीं उठना चाहिए। साथियों, चाहे आप एक सा कदम क्यों ना हो जाए। लेकिन जब वो शेखपुर का प्रकरण आया साथियों, लेकिन ऐसा जब वहाँ पे कुछ राजनीतिक मुद्दे वहाँ पहुँचे, नेता वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। साथियों, चौधरी फजल हुसैन आपका जमीनी स्तर का नेता वहाँ पे पहुँचा, लेकिन उन्होंने कहा जब इस प्रकरण के अंदर आपने पैर रख दिया है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। साथियों, लेकिन कहा ये भी कहा जब तंबू गड़ गया तो तंबू गड़ने का मान और सम्मान आप भी जानते, साथियों हम भी जानते, जब तक समाधान नहीं होगा जब तक हम हटेंगे नहीं। साथियों, ये हमारे अपने प्रत्याशी की पहचान होती है। साथियों, लेकिन उस मंत्री विधायकों ने आकर भी नहीं देखा यहाँ के क्षेत्र में हमारी समस्याएं क्या है नहीं हो रही है। साथियों, मैं यहाँ पर शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा क्योंकि पिछड़ा क्षेत्र हमारा मेरा क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन स्कूल
स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भी दर दर हट रही है साथियों, लेकिन उसमें मेवात क्षेत्र के अंदर एक भी का उसमें अध्यापक नहीं थे। वो 20 साल पहले की व्यवस्था भी थी और आज भी वही की वही मुताबिक है साथियों। मैं यही कहना चाहूंगा स्कूलों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए था, जो 20 साल पहले वो आज भी नहीं दिया गया साथियों। मेवात क्षेत्र हमारा एक तरफा कर दिया साथियों। हमारे दो दशकों से दूसरे पार्टी के विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे इस क्षेत्र को नजरअंदाज कर दिया गया साथियों। उस नजरअंदाज को आपको पता है क्यों किया गया साथियों? आपको भी समझना होगा, आपको अपने क्षेत्र का नेता यहाँ पर खड़ा करना होगा साथियों। उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ही नेता कर सकता है, जो 3600 बिरादरी का नेता है, वो माननीय चौधरी फजल हुसैन साहब है। धन्यवाद साहब।